मेरे माँ-बाप की मौत के बाद हमारे घर का सुकून जैसे एक ही दिन में ख़त्म हो गया था। अब्बा काफ़ी अरसे से बीमार थे और अम्मी उनकी तीमारदारी में लगी रहती थीं। मैं शादीशुदा नहीं थी और उन्हीं के साथ रहती थी। मेरे दोनों भाई अपने-अपने काम में मसरूफ़ रहते। ज़ाहिरी तौर पर सब ठीक था, मगर अंदर ही अंदर एक बेचैनी रहती, जिसे मैं उस वक़्त समझ नहीं पाई थी। अब्बा के इंतकाल के चंद माह बाद अम्मी भी ज़्यादा दिन ना जी सकीं। उनके जाने के बाद घर का नक्शा बदल गया। वही कमरे, वही सेहन, वही दीवारें, मगर हर चीज़ अजनबी लगने लगी। पहले हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। अब हर कोई अलग होकर बैठता। बातें कम और सरगोशियाँ ज़्यादा होने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरे भाई अक्सर दरवाज़ा बंद करके आपस में लंबी बातें करते हैं। मैं जब करीब से गुजरती तो आवाज़ें धीमी हो जाती। एक दिन बड़े भाई ने मुझे बैठने को कहा। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने सीधे अल्फाज में कहा कि अब जायदाद का हिसाब किताब करना है। मैंने सर हिला दिया। मुझे यकीन था कि सब कानून और इंसाफ के मुताबिक होगा, मगर अगले ही जुमले ने मेरे कदमों तले से ज़मीन खींच ली। उन्होंने कहा कि ये घर और ज़मीन सिर्फ भाइयों की होती है, बहनों का कोई हिस्सा नहीं होता। तुम अगर चाहो तो कुछ सामान ले जा सकते हो। मैंने समझा शायद वो मजाक कर रहे हैं। मैंने आहिस्ता से कहा कि अब्बा ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने हमेशा हमें बराबर समझा। मगर छोटे भाई ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि वो सब बातें थीं। असल दुनिया ऐसे नहीं चलती। मैंने उन्हें कानून का हवाला दिया, दीन का हवाला दिया, मगर वो सुनने को तैयार नहीं थे। उनके चेहरों पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। चंद दिन तक घर में कशीदगी रही। मैंने सोचा शायद वो मान जाएंगे, मगर एक रात मामला हद से बढ़ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि सुबह तक घर खाली कर दो। मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेल दिया। मैं चीखती रही, कहती रही कि ये घर मेरा भी है, मगर उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर कर दिया। मेरा बैग भी पूरी तरह बंद नहीं था। चंद कपड़े ज़मीन पर गिर गए। मोहल्ले वाले दरवाज़ों में खड़े देखते रहे, मगर कोई भी आगे ना आया। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे तवील रात थी। मैं सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। रिश्तेदार दूर के थे और अक्सर भाइयों के साथ ही खड़े रहते थे। आखिरकार मैंने अपनी एक पुरानी सहेली को फ़ोन किया। उसने मुझे अपने घर आने को कहा। मैं उसके पास चली गई, मगर दिल अंदर से टूट चुका था। भाइयों को तो ये भी एहसास नहीं था कि हमारी जवान बहन कहाँ अकेली रहेगी। शायद उनको ये खौफ था कि कहीं उन्हें मेरी शादी के अखराजात ना उठाने पड़ जाए, दहेज ना देना पड़े और मेरी शादी कर देंगे तो मेरा शौहर जायदाद से हिस्सा मांगेगा। इस वजह से वो अभी से मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। जब मुझे घर से निकाला गया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ धक्कों की नहीं, बल्कि उस खामोशी की थी जो मेरे इर्द गिर्द खड़ी थी। मोहल्ले की वही औरतें जो अम्मी के साथ बैठकर घंटों बातें किया करती थी, दरवाज़ों के पीछे खड़ी तमाशा देखती रहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि बहन का भी हक होता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं रात को कहाँ जाऊँगी। उस रात मैंने पहली बार समझा कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, एहसास के भी होते हैं। सहेली के घर के कमरे में जब मैंने अपना बैग खोला, तो इसमें चंद जोड़े और अम्मी की एक पुरानी तस्वीर थी, जो शायद जल्दी में मेरे हाथ आ गई थी। मैंने वो तस्वीर अपने सीने से लगा ली और बहुत देर तक रोती रही। मुझे लग रहा था जैसे मैं एक ही दिन में यतीम भी हो गई हूँ और बेघर भी। अगले दिन जब मैं काम की तलाश में निकली तो हर दफ्तर के दरवाजे पर खड़े होकर मुझे अपना तारुफ देना पड़ता था और हर बार ये बताना पड़ता था कि मैं अकेली हूँ। कुछ लोग हमदर्दी दिखाते, मगर उनकी आंखों में एतमाद नहीं होता था। कुछ लोग गलत नज़र से देखते, काम की ऑफ़र उस सूरत में करते कि मुझे उनकी हर गलत बात माननी होगी। मैं वहाँ से उठ कर आती। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। मैंने कभी घर से बाहर काम नहीं किया था। तालीम मुकम्मल थी, मगर तजर्बा नहीं था। मैंने छोटे-मोटे कामों के लिए दरखास्तें देना शुरू की। कई जगह इनकार हुआ। कुछ लोगों ने तरस खाया, मगर मुस्तकिल नौकरी ना मिली। मैं दिन को भाग-दौड़ करती और रात को खामोशी से रो लेती। मुझे अपने माँ-बाप की याद आती और भाइयों का रवैया दिल में चुभता रहता। कुछ अरसे बाद मुझे एक छोटी कंपनी में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। तनख्वाह कम थी, मगर मैंने दिल लगाकर काम किया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। शुरू में दफ्तर के लोग मुझे कमज़ोर समझते थे। शायद उन्हें लगता था कि मैं ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकूंगी, मगर मैं हर काम वक्त पर मुकम्मल करती, इजाफी जिम्मेदारियां भी ले लेती। आहिस्ता आहिस्ता मेरा एतमाद वापस आने लगा। साल गुजरते गए। मैंने अपने लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। वहाँ सादा सा सामान था, मगर वो मेरी अपनी जगह थी। शुरू के महीनों में मैंने बस गुजारा किया। कभी किराया देने में देर हुई तो मालिक मकान के तेवर बदल गए। कभी दफ्तर में गलती हो गई तो सुपरवाइज़र ने याद दिलाया कि बाहर बहुत लोग नौकरी के लिए खड़े हैं। मैं हर रात खुद को समझाती कि अगर आज हिम्मत हार गई तो भाइयों की बात सच हो जाएगी कि औरत कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपने खर्चे कम से कम कर दिए। नई चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचती। कभी बस का किराया बचाने के लिए पैदल चल लेती। उन्हीं दिनों मैंने कानून के बारे में पढ़ना शुरू किया। मुझे मालूम हुआ कि मेरा हक वाकई था
और मैं अदालत जा सकती थी, मगर मैंने मुकदमा ना करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मेरे पास न वक़्त था, न पैसे और ना ही वो ज़हनी ताकत कि सालों अदालतों के चक्कर लगाऊँ। मैंने सोचा कि मैं अपनी जंग किसी और तरीके से लड़ूँगी। मैंने मेहनत की, आराम का लफ्ज़ जैसे ज़िंदगी से निकाल दिया, दिन-रात एक कर दी। मेरी सहेली कहती, "छोड़ो इतनी मेहनत मत करो, शादी कर लो, शौहर ज़िम्मेदारियाँ उठा लेगा।" मैंने अपनी सहेली से कहा, जब सगे खून के रिश्ते ज़िम्मेदारी नहीं उठा सके, मुझे घर से निकल जाने का कहा। क्या पता शौहर भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मुझे घर से निकाल दे। मैं चाहती हूँ अपने बलबूते पर कुछ करूँ, अपना घर बनाऊँ, जहाँ से मुझे कोई निकालने वाला ना हो। मेरी सहेली लाजवाब हो जाती। मैंने मज़ीद तालीम हासिल की, कोर्स की और कंपनी में तरक्की मिलती गई। एक वक्त आया जब मुझे कंपनी की तरफ से बैरून मुल्क ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं हवाई जहाज़ में बैठकर किसी और मुल्क में जाऊंगी, मगर ज़िंदगी ने वो सब दिखाया जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। दूसरी तरफ मेरे भाइयों ने अब्बा की ज़मीन बेचकर कारोबार शुरू किया। शुरू में छोटा सा यूनिट लगाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बढ़ाते गए। लोगों से सुना कि वो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। मैंने कभी पलट कर उनसे रब्ता नहीं किया। दिल में दुख ज़रूर था, मगर मैंने उसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। 10 साल बाद मैं अपनी कंपनी में एक अहम ओहदे पर पहुंच चुकी थी। मैंने सरमायाकारी शुरू की और चंद पार्टनर्स के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। काम चल निकला। मैंने दिन रात मेहनत की। कभी कभी रात देर तक दफ्तर में बैठी रहती। मुझे वो रात याद आती जब मुझे घर से निकाला गया था। मैंने खुद से वादा किया था कि एक दिन मैं इस मकाम पर खड़ी होंगी जहाँ कोई मुझे कमज़ोर ना समझे। वक्त गुजरता गया, मैंने अपनी कंपनी कायम कर ली। छोटे पैमाने से आगाज़ किया, मगर ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी से काम बढ़ता गया। लोग मुझ पर एतमाद करने लगे। चंद सालों में मेरा नाम कारोबारी हलकों में जाना जाने लगा। मैंने हमेशा कोशिश की कि किसी के साथ वो नाइंसाफ़ी ना हो जो मेरे साथ हुई थी। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए मैंने मुलाज़मत के मौक़े बढ़ाए। इसी दौरान खबर मिली कि मेरे भाइयों ने अपनी ज़मीन पर एक बड़ी फैक्ट्री लगाई है। उन्होंने इसका खूब चर्चा किया। शहर में बैनर्स लगे थे कि इफ्तिताह के लिए एक बड़ी बिजनेसमैन को मदऊ किया गया है। मैंने नाम सुना तो मुस्कुरा दी। वो बिजनेसमैन मैं खुद थी। उनके प्रोजेक्ट में मेरी कंपनी ने सरमायाकारी की थी, मगर उन्होंने कभी मेरा पूरा नाम नहीं जाना था। सारी बातचीत मेरे नुमाइंदों के ज़रिए हुई थी। इफ्तिताह के दिन मैंने सादा मगर बावकार लिबास पहना। अपनी गाड़ी में बैठकर उस फैक्ट्री की तरफ रवाना हुई जो कभी मेरे बाप की ज़मीन थी। दिल में अजीब सा सुकून था। न गुस्सा था, न बदला लेने की ख्वाहिश, बस एक खामोश एतमाद था। जब मैं अपनी गाड़ी से उतरी तो वहाँ मौजूद लोगों की नज़रें मेरी तरफ उठ गईं। मेरे भाई स्टेज के करीब खड़े मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो एक लम्हे के लिए जैसे साकित हो गए। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बहन को उन्होंने रात के अंधेरे में धक्के देकर निकाला था, वो आज उनकी सबसे बड़ी सरमायाकार बनकर सामने खड़ी है। उनके चेहरों पर हैरत, शर्मिंदगी और बेयकीनी एक साथ थी। मैंने उनकी आंखों में वही सवाल देखा जो बरसों पहले मेरे दिल में था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज मैं मजबूत खड़ी थी। स्टेज पर मेरा नाम पुकारा गया तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई आगे गई। हाल तालियों से गूंज उठा। मेरे भाई एक तरफ खड़े थे। उनकी नज़रें मुझसे मिलने से कतराती थीं। मैंने माइक संभाला और चंद लम्हे खामोश रही। मेरे सामने वो ज़मीन थी जिस पर कभी मैंने बचपन में दौड़ लगाई थी। मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ कारोबारी अंदाज में किया। फैक्ट्री की अहमियत, रोज़गार के मौके और मुस्तकबिल के मंसूबों का जिक्र किया। फिर मैं एक लम्हे को रुकी और कहा कि मैं इस ज़मीन से ज़ाती ताल्लुक़ रखती हूँ। लोग हैरान होकर सुनने लगे। मैंने बताया कि कभी यहाँ एक घर था जहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरे अल्फाज सादा थे, मगर हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने भाइयों का नाम नहीं लिया, ना ही कोई शिकायत की। बस इतना कहा कि ज़िंदगी में मुश्किल वक्त इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर बना देता है। मुझे भी एक दिन घर से निकलना पड़ा था। उस रात मैंने फैसला किया था कि मैं अपने हक के लिए किसी से लड़ूंगी नहीं, बल्कि इतनी मजबूत बनूंगी कि कोई मेरा हक छीन ना सके। मेरे भाइयों के चेहरे झुक गए थे। शायद उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि मैं सब कुछ जानती हूँ। तकरीब ख़त्म हुई तो लोग मेरे गिर जमा हो गए। मीडिया वाले सवाल पूछने लगे। इसी दौरान बड़ा भाई आहिस्ता से मेरे करीब आया। उसकी आवाज़ में पहले वाली सख्ती नहीं थी। उसने धीरे से कहा कि हमें तुमसे बात करनी है। हम एक कमरे में बैठ के कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर उसने कहा कि हमसे गलती हुई। उस वक्त हमें समझ नहीं थी। लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। मैं उन्हें देखती रही। मेरे दिल में बरसों का दुख ज़रूर था, मगर नफ़रत नहीं थी। मैंने कहा कि जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता, मगर सच ये है कि औरत का हक होता है, चाहे वो बहन हो या बेटी। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि हमने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर तुम मिली नहीं। मैं जानती थी ये मुकम्मल सच नहीं है, मगर मैंने बहस नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी खूब बनाई है। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए।
बस आइंदा अपनी बेटियों के साथ वो मत करना जो मेरे साथ किया। कुछ दिन बाद उन्होंने कानूनी तौर पर मेरा हिस्सा देने की पेशकश की। मैंने सोचकर फैसला किया कि वो रकम मैं अपने लिए नहीं लूँगी। मैंने शर्त रखी कि इस ज़मीन के एक हिस्से पर एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ गरीब लड़कियों को मुफ्त हुनर सिखाया जाएगा। मेरे भाई मान गए। शायद ये उनके लिए भी कफ़ारा था। चंद माह बाद इस सेंटर की बुनियाद रखी गई। इफ्तिताह के दिन मैंने बच्चियों को देखा जो ख्वाब आंखों में लिए बैठी थी। मुझे अपना माजी याद आया। मैंने महसूस किया कि अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी ना होती तो शायद मैं इतनी मजबूत ना बनती। मगर इसका मतलब ये नहीं कि नाइंसाफ़ी दुरुस्त थी। असल ताकत ये थी कि मैंने इसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। आज मेरे और मेरे भाइयों के ताल्लुकात रस्मी हैं, मगर तलखी नहीं रही। वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि माँ बाप की मौत के बाद जो तूफ़ान उठा था, उसने हमें बखेर दिया था, मगर इसी तूफ़ान ने मुझे नई सिमत भी दी थी। मैं रात को जब अपने घर की बालकोनी में खड़ी शहर की रोशनियाँ देखती हूँ, तो दिल में सुकून होता है। मैं जानती हूँ कि मैंने अपना मकाम किसी के सहारे नहीं बल्कि अपनी मेहनत से बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने किसी का हक नहीं मारा। ज़िंदगी ने मुझे एक सबक दिया कि अगर कोई दरवाज़ा आप पर बंद कर दे, तो सड़क पर बैठ कर रोने की बजाय आगे चल पड़े। रास्ता लंबा होगा, मगर कहीं न कहीं एक नया दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। और जब वो दरवाज़ा खुलेगा तो पीछे मुड़कर देखने की बजाय दूसरों के लिए भी रास्ता बना दें। यही मेरी असल कामयाबी है। दोस्तों को स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।